हे गाइस, आज हम देखेंगे ऐसे कुछ और मार्वल कैरेक्टर्स जो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को हरा सकते हैं। मैंने इस पर पहले भी एक वीडियो बनाया है जिसे आप मेरे सजेस्टेड वीडियो में क्लिक करके देख सकते हैं। उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जिन्होंने भी सजेशंस दिए हैं उन सबको थैंक यू, क्योंकि इस वीडियो में उन्हीं के सजेशंस को बताने वाला हूँ। तो चलिए मिलते हैं ऐसे कुछ कैरेक्टर्स से जो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स जैसे रियलिटी क्रिएटर बीइंग को हरा सकते हैं। पहले बात करते हैं इन्फिनिटी अल्ट्रॉन के बारे में। ये कैरेक्टर मार्वल के व्हाट इफ शो में दिखाया गया था। इसके पास विजन की बॉडी है और सारे इन्फिनिटी स्टोन्स के पावर्स भी, यानी वो समय को कंट्रोल कर सकता था, रियलिटी बदल सकता था, यूनिवर्स की स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता था। उसने अपनी यूनिवर्स को तो पूरा डिस्ट्रॉय किया ही, गैलेक्टस लेवल के कॉस्मिक एंटिटीज को भी इसने आसानी से हरा दिया था। थैनोस को तो छोड़ ही दो। इन्फिनिटी अल्ट्रॉन ने मल्टीवर्स की बाउंड्री तोड़ दी थी और वॉचर को देख लिया था। ये फीट बहुत बड़ी है क्योंकि ऐसा किसी भी विलेन ने नहीं किया था। वॉचर एक गॉड लेवल कॉस्मिक बीइंग है, लेकिन अल्ट्रॉन ने उसे भी ऑलमोस्ट मार ही दिया था। फ्रैंकलिन के पास रॉ रियलिटी वॉपिंग एबिलिटीज है, लेकिन अल्ट्रॉन के पास रियलिटी स्टोन के साथ टाइम स्टोन भी है। और भले ही हमें ये कहा गया हो कि एक यूनिवर्स के इन्फिनिटी स्टोन्स दूसरे यूनिवर्स में काम नहीं करेंगे, पर व्हाट इफ में अल्ट्रॉन ने उन्हें मल्टीवर्स में यूज किया था। और अल्ट्रॉन एक एआई है, तो वो किसी इंसान से कहीं ज्यादा तेजी से स्ट्रेटेजी बना सकता है। पर वहीं पे फ्रैंकलिन एक नॉर्मल इंसान तो है नहीं। और हमने व्हाट इफ में देखा भी था कि किस तरह से सुप्रीम स्ट्रेंज अल्ट्रॉन के अटैक्स को हैंडल कर रहा था। तो भले ही मुकाबला करीब होगा, पर अगर फ्रैंकलिन अपनी पूरी पोटेंशियल खोल दे वो अल्ट्रॉन को ओवरपावर कर सकता है। अगले बीइंग का नाम है अमात्सु मिकाबोशी। इसे केओस किंग भी कहते हैं। ये जापानीज मैथोलॉजी का गॉड ऑफ इविल एंड केओस है। ये प्राइमोडियल वॉइड से आया है, यानी क्रिएशन से पहले जो डार्कनेस थी वही उसका घर है, कुछ नल जैसा। इसकी ताकत इटर्निटी, डेथ, ओब्लिवियन जैसे एब्स्ट्रैक्ट कॉस्मिक बीइंग्स के बराबर मानी जाती है। इसने केओस वॉर इवेंट में मार्वल यूनिवर्स के आधे से भी ज्यादा गॉड्स और कॉस्मिक एंटिटीज को मिटा दिया था। इसने ज़्यूस और ओडिन जैसे गॉड लेवल स्काई फादर्स को भी आसानी से हराया हुआ है। सेलेस्टियल्स को तो हराया ही। मिकाबोशी का अल्टीमेट प्लान था पूरा मल्टीवर्स निगल लेना और उसे वापस वॉइड में बदल देना। इसको एक फोर्स ऑफ नेचर कहना ज्यादा ठीक रहेगा, रेदर देन ए फिजिकल बीइंग। फ्रैंकलिन यूनिवर्स बनाता है, लेकिन मिकाबोशी उसे मिटा सकता है। फ्रैंकलिन रियलिटी बदल सकता है, लेकिन केओस किंग वॉइड का एक प्योर एसेंस है, विच मींस कि वो इस मल्टीवर्स का पार्ट है ही नहीं। प्रैक्टिकल टर्म्स में मिकाबोशी फ्रैंकलिन को हरा देगा, लेकिन अगर फ्रैंकलिन की पोटेंशियल पूरी तरह अनलॉक हो जाए तभी वो केओस किंग को चैलेंज कर सकता है। अगला नाम है व्हाइट फिनिक्स ऑफ द क्राउन का। इसको हम एक कॉस्मिक एनर्जी की तरह समझ सकते हैं, जो लाइफ, डेथ और खुद पूरे क्रिएशन के रिबर्थ को रिप्रेजेंट करता है। ये डार्क फिनिक्स फोर्स से भी कहीं ज्यादा पावरफुल है। व्हाइट फिनिक्स फोर्स को तभी अचीव किया जा सकता है जब उसका होस्ट और वो इतने कंपैटिबल हो जाए कि टेक्निकली वो एक ही एंटिटी बन जाए। अब तक सिर्फ दो कैरेक्टर्स ने ही इसे होस्ट किया है, एक है जीन ग्रे और दूसरी है होप समर्स। इसके लिए यूजुअली सुइटेबल होस्ट को अपना फिजिकल फॉर्म छोड़ना होता है, बेसिकली मरना होता है। न्यू एक्समैन के एक कॉमिक इशू में जीन ग्रे मर जाती है मैग्नेटो के वजह से। मरने के बाद जीन चली जाती है व्हाइट हॉट रूम में, जो एक आफ्टर लाइफ वाली जगह होती है फिनिक्स फोर्स के होस्ट्स की। यहाँ धरती पे एक्समैन टूट जाता है, साइक्लोप्स भी एक्समैन को छोड़ देता है, जबकि एमा फ्रोस्ट उसे लाइन मार रही होती है। बीस्ट ये सब देख के थोड़ा डेस्परेट सा हो जाता है और कुछ एक्सपेरिमेंट्स करता है जिससे वो खुद करप्ट हो जाता है। फिर अगले कुछ 100 सालों में वो पूरी धरती को इंसानों को खत्म कर देता है। देन वो अपने पावर के भूख के चलते फिनिक्स एग को एब्जॉर्ब करना चाहता है। जब वो उसे तोड़ता है तब उससे जीन ग्रे निकलती है, जो अपने पास्ट मेमोरीज को ढंग से याद नहीं कर पाती। फिर कहानी आगे बढ़ती है और जब उसे सब याद आता है तब वो बन जाती है व्हाइट फिनिक्स ऑफ द क्राउन। वो दुनिया को दोबारा ठीक करने की सोचती है और उसे रियलाइज होता है कि इस बर्बादी की शुरुआत तभी हुई थी जब साइक्लोप्स एमा फ्रोस्ट को ठुकरा के चला जाता है। फिर जीन ने लिटरली यूनिवर्स के रियलिटी को रिराइट किया और साइक्लोप्स को एमा फ्रोस्ट के साथ मिलवा दिया और यूनिवर्स को बचाया। जस्ट लाइक फ्रैंकलिन रिचर्ड्स, व्हाइट फिनिक्स ऑफ द क्राउन के पावर्स भी मल्टीवर्सल लेवल के हैं और शायद ये फ्रैंकलिन से ज्यादा पावरफुल ही हो। ये पूरे ओमनिवर्स को रीशेप कर सकती है, इटर्निटी की तरह पूरे कॉस्मोस को फील कर सकती है। अब फ्रैंकलिन के एडवांटेजेस की बात करें तो वो खुद एक कॉस्मिक फोर्स है, अलग से पावर नहीं लेनी पड़ती उसे। उसकी पावर्स पैदाइशी है और उसके साथ ही रहती है हमेशा। वो सिर्फ रीराइट या रिकरेक्ट नहीं, जीरो से नई यूनिवर्सेस बना सकता है, और ऐसा उसने बचपन में खेलते खेलते किया था। अब अगर दोनों की टक्कर की बात करें तो ये बताना मुश्किल होगा कि कौन किससे ज्यादा पावरफुल है। व्हाइट फिनिक्स ऑफ द क्राउन टेक्निकली मल्टीवर्स के बाहर भी रह सकती है, और अगर फ्रैंकलिन उसके होस्ट्स को मिटाकर एक नया यूनिवर्स बना भी देता है तब भी जीन ग्रे उसके पूरे मल्टीवर्स के सोर्स कोड को रीसेट कर देगी। ज्यादातर मामलों में व्हाइट फिनिक्स का पलड़ा भारी रहेगा क्योंकि वो एक प्राइमल कॉस्मिक फोर्स है और उसके पास मल्टीवर्स लेवल की रीसेट बटन जैसा कंट्रोल है। अगला नाम है ब्लैक विंटर का। ये एक प्राइमल कॉस्मिक एंटिटी है, बेसिकली पूरे मल्टीवर्स का दी एंड करने वाला एक कॉस्मिक प्लेग। गैलेक्टस को भी हेराल्ड ऑफ ब्लैक विंटर कहा गया था, मतलब एक वक्त पे गैलेक्टस इसका ही नौकर था। ब्लैक विंटर मल्टीवर्सेस को खाता है, सिर्फ प्लैनेट्स नहीं। गैलेक्टस की ओरिजिन स्टोरी में रिवील हुआ था कि उसकी यूनिवर्स को ब्लैक विंटर ने ही खा लिया था। ब्लैक विंटर हर किसी को उनकी ट्रू डेथ दिखा सकता है। इसने थोर को भी दिखाई थी उसकी असली मौत कैसी होगी। थोर ने ओडिन फोर्स प्लस पावर कॉस्मिक यूज करके किसी तरह उसे रोका था कुछ समय के लिए। फ्रैंकलिन ने गैलेक्टस को अपना हेरल्ड बनाया हुआ है और ब्लैक विंटर ने भी। फ्रैंकलिन ने यूनिवर्सेस बनाए हैं, पर ब्लैक विंटर ने पूरी की पूरी टाइमलाइंस और रियलिटीज को निगला है। फ्रैंकलिन रियलिटी बदल सकता है, लेकिन ब्लैक विंटर उसे उसकी अनअवॉइडेबल डेथ दिखाकर मेंटली क्रश कर सकता है। दोनों के पावर्स ऑपोजिट है। ज्यादातर केसेस में ब्लैक विंटर का पलड़ा भारी रहेगा।
अगले है दोज हु सिट अबव विंड शेडोज। ये ओडिन या थोर जैसे नॉर्स गॉड्स के भी गॉड्स हैं। बेसिकली ये एसगार्डियंस की वर्शिप एनर्जी और उनकी रैग्नारोक साइकिल से अपनी पावर्स खींचते हैं। ओडिन खुद मान चुका है कि ये उनसे कहीं ज्यादा पावरफुल है। रैग्नारोक साइकिल एक्चुअली इनका बनाया हुआ है ट्रैप है। ये बीइंग्स नॉर्मल मल्टीवर्सल लॉज के बाहर एग्जिस्ट करते हैं। इनके ज्यादा डायरेक्ट फीट्स दिखाए नहीं गए अभी तक, पर एक बार थॉर ने रैग्नारोक साइकिल तोड़ दिया था और इनके लिंक को कट कर दिया था। फ्रैंकलिन क्रिएशन के अंदर एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये बीइंग्स उस क्रिएशन के बाहर बैठे हैं। फ्रैंकलिन जैसे कॉस्मिक एनर्जीज वाले बीइंग्स को ये सीधे ड्रेन भी कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे फेवरेट रून किंग थॉर पर। ओडिन के मरने के बाद जब थॉर को पता चली रैग्नारोक की सच्चाई, तो उसने खुद को ही सेक्रीफाइस करके वेल ऑफ मिमिर में डुबो दिया, जहां नॉलेज के बदले उसकी दोनों आंखें चली गई। फिर उसने ओडिन फोर्स एब्जॉर्व किया और रून्स की पूरी नॉलेज को भी। ओडिन फोर्स अपने आप में ही यूनिवर्सल लेवल की पावर है और थॉर ने रून्स की भी विजडम मिलाकर उसे कई गुना बढ़ा लिया था। थॉर अब एंटायर रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकता था। उसने रैग्नारोक जैसी एसगार्ड की डेस्टिनी के साइकिल को भी रोक कर दोज हु सिट अबव इन शेडोज के लिंक को तोड़ दिया था। रून्स ने थॉर को कॉस्मिक अवेयरनेस भी दी थी। उसे पास्ट, प्रेजेंट और पॉसिबल फ्यूचर दिखने लगे थे। रून किंग थॉर ने उन बीइंग्स को रोका था जो ओडिन, ज्यूस और बाकी गॉड्स से भी ऊपर थे। फ्रैंकलिन के फीट्स एक्चुअल में उस स्केल तक अभी तक पहुंचे नहीं। अगला कैरेक्टर है फुलक्रम। ये वो गॉड लेवल ताकत है जिसके नीचे सेलेस्टियल्स और हॉर्ड जैसे कॉस्मिक बीइंग्स काम करते हैं। इसे अक्सर द वन अबव ऑल का दूसरा रूप कहा गया है, उसका ही अवतार माना जाता है इसे। इसका अवतार काफी सिंपल है। एक बारटेंडर है जो फाइनल इन नाम के एक कॉस्मिक बार में सेलेस्टियल्स को सर्व करता है जब वो अपने कॉस्मिक काम खत्म करके लौटते हैं। सेलेस्टियल्स जो पूरे मल्टीवर्स को क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सब फुलक्रम को सर्व करते हैं। फुलक्रम एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज जैसे इन्फिनिटी, इटर्निटी, इन सब से भी ऊपर है। फुलक्रम बेसिकली पूरे मार्वल मल्टीवर्स का बैलेंस मेंटेन करता है। फ्रैंकलिन मल्टीवर्स के सिस्टम के अंदर खेलता है और फुलक्रम मल्टीवर्स के बाहर बैठा है। वो ये तय कर सकता है कि किस क्रिएशन को टिकना है और किसको मिटना। इसके आगे तो फ्रैंकलिन का कोई चांस ही नहीं है।